साथ आदरणीय अरुण खन्ना जी हैं, जो एक व्यापारिक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और इनका मदर साइड से आप पटियाला रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज आपके साथ हमारा साक्षात्कार है कि आपने कैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है परमाकल्चर के माध्यम से, और आप प्रकृति में जो जीते हैं उसके लिए हम आपका बड़ा साधुवाद करते हैं और आप बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे भारत के लिए। शहर, गांव, रूरल, अर्बन, तो पहले हमको असलियत देखनी है अपने अतीत की। ये आज वही भारत है जिसे किसी जमाने में पूरे भरपूर पृथ्वी पे सोने की चिड़िया माना जाता है। ठीक है जी, तो उस सोने की चिड़िया को किसने बनाया? ये जो आज की डेवलपमेंट कह रहे हैं इसने बनाया, या हमारे 6 लाख 7 लाख गांव ने बनाया? तो 2000 साल पहले रोम दुनिया का सबसे प्रमुख राज होता था। ठीक है जी, तो रोम में भी मुद्रा खत्म हो जाती थी, सरकार उनकी परेशानी में आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां की सारी महिला सिर्फ भारत के प्रताप थी। उनको पूरे यूरोप से कुछ नहीं चाहिए होता था। जैसे आज हर एक इंपोर्टेड चीज ढूंढता है, वैसे उस जमाने में सारे पैसे वाले भारत की चीजें लाते। वो चीजें कहां से आती थी? हमारी विलेज इंडस्ट्री से। तब कॉटेज इंडस्ट्री के सपना भी लोगों को दिया। समझ रहे हैं? मैं समझता हूं ये सारी कलाओं को जिंदा करना चाहिए। ठीक है, गांव क्या था और शहर क्या था? आमदनी, अनाज, खान पीन, हर चीज तो गांव से आती थी। शहर क्या था? या तो जहां राजा बसता था वो शहर था। तो राजा जहां बसता था क्या होता था? सिक्योरिटी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। इस तरह से दिल्ली 50 साल पहले थी। सिर्फ सरकार थी। 100 साल पहले अंग्रेज भारत और गवर्नमेंट। आबादी तो यहां पर आई है पार्टीशन के बाद। ठीक है, नहीं तो टोटली गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक था। तो एक तो राजधानी या राज का जो केंद्र है, या उस एरिया का जो कंट्रोलिंग केंद्र है, वो शहर है। दूसरा, शहर कैसे बना? जहां आढ़ती बैठती, जहां मंडी लगती थी, वो धीरे धीरे शहर। ठीक है, आढ़ती कौन था? जिसके पास और कोई साधन नहीं था, तो वो बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच में। और आज पूरा समाज संभाल लिया, पूरे देश को संभाल लिया। एक ये जो भेड़ चाल है कि अपने आप को भूल गए और दुनिया की हर सभ्यता के पीछे भाग गए। तो मालिक ने हर एक सभ्यता को भरपूर बनाया है अपने समय से और अपने लिहाज से। तो जो अपना नहीं हो सका वो और किसी का क्या हो? आपने पहले भी एक बार कहा था सीएटी के बारे में। ठीक है, आज ऐसी हवा है कि 200-250 रुपए की बनावट की कमीज के ऊपर एक बिल्ला लगता है और 3000 रुपए का हो जाता है, 2500 रुपए का हो जाता है, 600 रुपए का हो जाता है।
अब ये आप क्या समझ रहे हैं, अकल का खर्चा है। इसको समाज कल्याण के काम आ सकता है। एक कमीजों पे लग रहा है, गाड़ियां देखो, सफेद हाथी के भी बाप है। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्गों ने अपनी जमीनें बेची और अच्छी अच्छी गाड़ियां। शादियों का रिवाज ये था कि जी वो ऑडी से कम गाड़ी आ गई तो मतलब दुनिया देखती थी कि पता नहीं कैसे लोग आ गए, ऑडी भी नहीं लेते। ठीक है, छल्ले वाली गाड़ी। आजकल वही सारे गुजर जब बैठते हैं हम लोग कभी गप्पे वप्पे मारने, मेरे अच्छे दोस्त हैं मतलब, तो कहते हैं कि साहब हमने तो सबने अपनी गाड़ियां गैराज में लगा दी हैं और हमने सब टोयोटा खरीद ली है। कहते हैं कि हमारी फलानी गाड़ी का सर्विस का बिल आता है 60,000 से लेके 2 लाख। आप खुद पता कर लीजिए तो भाई आपको पता चलता है। कहते हैं कि टोयोटा फैमिली की गाड़ियां आती हैं, उनका बिल आता है 6,000। चाहे डिंकी ले लो और चाहे किंग साइज मॉडल ले लो। अच्छा, आपने यहाँ पे पिछले 20 सालों में पूरा जो है एक बर्मा कल्चर का एक पूरा, आप तो एक तरह से विलेज में ही रह रहे हैं और आपने इसमें काफी एक लिहाज से जो हम एक आम शहरी की नजर से देखें तो बड़ा सैक्रिफाइस किया है आपने। इतनी प्राइम प्रॉपर्टी को आपने बिल्कुल उजाड़ सा वैसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल फंटास्टिक। लेकिन अगर हम दूसरे लहजे में कहें जो बर्मा कल्चर की भाषा में, तो आपने इसको एक बड़ा रिच और वैसा शौक बना दिया है। साहब मेरे पिताजी एक नामी फौजी अफसर थे। मेरे दादाजी लाहौर में नामी डॉक्टर थे। मेरे परदादाजी डेरा सरगोदा में सिविल सर्जन थे। मेरे परदादा, मेरी 63 साल की उम्र, 62 साल की, 63 अगला चल रहा है, ठीक है। तो संस्कार हमें बचपन से हमारे जीवन का हिस्सा। हम कभी ये नहीं समझा कि भैया और लोग और कुछ करते हैं, हमने तो सोचा कि इसी तरह सारे। और हमारे बाप दादा छोड़ गए हमारे लिए जगह, तो हमने सोचा कि यहां पर भी कुछ देखें कि सस्टेनेबिलिटी कैसे हो सकती है। एक यहां फार्म ओनर्स में कहावत है कि जी किसी से दुश्मनी निकालनी है तो किसी तरह उसे एक फार्म प्रेजेंट करते हो, कहते हैं कुछ साल में बिक जाएगा वो। अच्छा, तो जिन्होंने जब ये फार्म खरीदने का ये लोगों को नशा चढ़ा तो बहुत लोगों ने जल्दबाजी में फार्म खरीद लिए, कीमतें कहां से कहां पहुंच गई। मैं आपको बोलूं तो मेरी ख्याल 80% तो वो चले गए वापस अपने देश में, क्योंकि फार्म चलाना उन्हें नहीं आया, लेबर खाते हैं। तो मैंने तब से सोचा कि कोई सस्टेनेबल मॉडल ढूंढा जाए। तो खोज करते रहे, फिर अचानक मालिक की कृपा हुई। उन्होंने एक मेरे यहीं पड़ोस गांव का बहुत ही होनहार लड़का है, जैविक कृषि का वो विशेषज्ञ है और पूरी दुनिया में लोग उसे जानकारी के लिए फोन करेंगे, फेसबुक वगैरह। तो वो एक अंग्रेज को मेरे पास लिया है, ऑस्ट्रेलिया का था। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया पर्माकल्चर। पर्माकल्चर का
नाम परमानेंट एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। फिर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो नियम हैं, वो बाद में इनको समझ आए कि ये तो हर एक जिंदगी के पहलू में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशनिस्ट, एक प्रोफेसर और एक उसका स्टूडेंट, तो 1975 के आसपास ये टैस्मेनिया ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इन्होंने ज्ञान हासिल किया कि भैया हम लोग जब उगाते हैं तो हमको ट्रैक्टर चाहिए, हल चाहिए, नलाई, गुड़ाई, बीज, फलान ढिमकान, फिर जंगल अपने आप कैसे होते हैं? वहां कौन जाता है नलाई गुड़ाई के लिए? कौन हल चलाता है? कौन जोतता है? कौन बिजाई करता है? फिर सब कुछ कैसे हो जाता है? तो उन्होंने परमाकल्चर ज्ञान का आविष्कार किया आज के जमाने में। जब ये ज्ञान भारत पहुंचा तो हमारे कुछ ज्ञानियों ने कहा यार ये तो वैदिक कृषि है, हमारे ऋषि मुनि इस तरह से रहते थे। तो आज परमाकल्चर के ज्ञान द्वारा हम पूरे विश्व को आबाद कर सकते हैं, बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर, बिना कोई दवा डाले हम प्रकृति को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए कि कोई आए समझना चाहे, हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे नहीं विश्व के कृषि वैज्ञानिक, कि 60 साल में पृथ्वी की टॉप सॉइल खत्म हो जाएगी। हर बार जोतते हैं, देखते धूल कितनी हवा में होती है, ठीक है, तो इरोजन द्वारा हमारी टॉप सॉइल खत्म हो गई है। तिवारी जी हम जहां बैठे हैं इसके सामने मैंने 12 इंच टॉप सॉइल परमाकल्चर के माध्यम से उगा के दिखा दी। 12 से भी ज्यादा होगी, कहीं 12 होगी, कहीं 14-16 होगी। ये नीचे रास्ता है, जितनी डोलियां हैं ऊपर, ये सब परमाकल्चर के माध्यम से। यहां हम कुछ उगा नहीं पाते क्योंकि बंदर आप देख रहे होंगे कि कितने बंदर, तो ठीक है, तो घास भी जड़ टूट के बंदर घास भी खा लेता है। इस समय तो बंदर कभी कहते थे कि शाकाहारी, आजकल चिड़ियों के घोंसले तोड़ के अंडे खाता है बंदर। हमने सारे जंगल खत्म कर दिए, कहां जाएगा? अंडे खा रहा है, तो ये हर चीज खा रहा है। मैंने थक के मैंने कहा चलो, मैंने हल्दी लगाई, ये कच्ची हल्दी, ये सब चीजें आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होती है। आपने काफी जड़ी बूटियां भी लगाई, और अब सब चेंज कर दी हैं, सब जड़ी बूटियां लगाई हैं, जो बंदर छोड़ देते हैं वो चलती है। पूरी बाउंड्री पे एलोवेरा लगा रखा है। तो बेसिकली लगाना ना लगाना वो और बात है। आके यहां पर सॉइल कंडीशन हुई, जो मैं सोचता हूं कि हमने हासिल किया है इतने साल, तो ये सैंडी लोम सॉइल है, सेमी डेजर्ट, रेगिस्तान किस्म की है। इसको थोड़ी सी आप कस्सी मारिए बाहर तो लाल बदरपुर निकले। दिल्ली की सारी लाल बदरपुर यहीं से आई है, भाटी माइन यहां से 2-3 किलोमीटर आ गई है, पर जमीन भाटी माइंस वाली ये सारी बेल्ट वो है, ठीक है जी। तो इस रेगिस्तानी जमीन को हमने पर्माकल्चर के माध्यम द्वारा क्या किया है, तो मैं आपको सवेरे ही बता रहा था कि कृषि वैज्ञानिक आते हैं तो सर पकड़ लेते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं कि इतनी टॉप सॉइल अपने आप ऐसे हो गई है। तो हर चीज का तरीका है। ये हमारे गांव जो है जी, हमारे गांव अब कैसे समृद्ध होंगे? ऐसा है, इस समय किसान हमसे बहुत ज्यादा जानता है किसानी। हमने सिर्फ उनको परिचय देना है पर्माकल्चर के नियमों का और तरीकों का।
आप एक दिन में यहां ले आइए 15 गांव के एक एक फार्मर, वो जाके अपने गांव में चमत्कार करते हैं और लिंक हम उनको सारे दे देंगे। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाना है। ठीक है, दुकान नहीं खोलनी है, अपना पढ़ते रहें और इंप्लीमेंट करते रहें। क्लासेस डालनी है, बाहर से टीचर आ सकते हैं, मैंने यहां पर कोर्सेज कराए हैं, हो सकते हैं, पर उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है। वो फिर हमको एड लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, इधर से, फिर पॉलिटिकल एंगल शुरू हो जाते हैं, इसमें सबके इंटरेस्ट चाहे कितने भी हो कि कुछ करने के लिए हो पाना कुछ है, वेस्टेड इंटरेस्ट सारे बीच में कुछ है। बिल्कुल वो तो एक अलग चक्कर है। तो मैं तो बहुत ये समझता हूं कि ये नागरिक पे है, वो प्रगति जितनी करना चाहता है। नहीं तो ना कोई टाटा होता, ना बिरला होता, ना अंबानी होता, पर उनके तरीके हैं कंज्यूमरिज्म बढ़ाने से। हमारी पृथ्वी खत्म हो गई है कंज्यूमरिज्म की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो गए। कल हमारे बच्चे, मैं तो कुंवारा हूं, मेरे को तो इसका एहसास बचपन में था, माने 40 साल से ऊपर था, 45 साल, 15 साल की उम्र में मेरे को पता था कि भैया आज के जमाने में तो शादी करना और फंदा बांधना अपने गले में बराबर है। अच्छा, स्कूलों के हालात देखिए, एक रेस्ट की जीवन आप देखिए क्या है। आप तो कुंवारे हैं ना, आपको क्या पता, उनसे पूछिए घर चलाना क्या होता है, बच्चों की फीस देना क्या होता है। 36 लोगों के टंटे, कैसे आदमी को सह के चलना पड़ता है। तो गांव सिर्फ ये परमा कल्चर से कैसे हम खाली इस गांव को एक डेवलप विलेज और विश्व गुरु भारत के। सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, जितने गांव में जमीन है कल्लर और बंजर, पहले उनको आबाद करिए। ठीक है, और देख लीजिए पर्माकल्चर का जादू। जब आप वो देख लोगे तो आप फिर वो खुद समझ जाओगे कि अपने खेतों में आपने कैसे बनाना है। और विशेषज्ञों की जरूरत हो उनको भी बुला सकते हैं। थोड़ा बहुत जो हमारी जानकारी है वो हम खुले हाथ बांटेंगे, कुछ हमारे साथी भी हैं ऐसे, उनको भी बुला देंगे। ठीक है, लक्ष्मी जी बैठी है कैमरा वैमरा लेके, तो बस उसी कैमरा के सामने जो हम खेत में ले जाके बात करें तो 2 मिनट में सबको समझ आ जाएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। हमने सिर्फ उनको, समझदार को इशारा काफी होता है। किसान मिनटों में समझाएगा क्या करना है। जो हाँ सुभाष, अच्छा जाओ बेटा, कोठी बंद हो गई है, कोठी बंद है। हाँ बंद है सर। कौन है कोठी में? चल रहा है, दोनों है। ओके, मैं कहा था, मैं हम फील्ड की बात कर रहे थे कि फील्ड में तो हर चीज हो सकती है तिवारी जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप क्या क्या उगाते हैं जिसको आप खाने में? ठीक है, एटीट्यूड हो करने का तो हर चीज हो जाती है। और नहीं तो कोई कहे कि 9 मन तेल होगा तो राधा माता नाचेगी, तो फिर थोड़ा सा उसमें 9 मन तेल में तकलीफ हो जाती है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, ये करना चाहिए। हमारे फौजी देखो कहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो पर्माकल्चर में क्या क्या करना चाहिए? आप जो उगाना चाहें पर्माकल्चर के माध्यम से उगाइए। पर्माकल्चर का नियम है अर्थ केयर,
देख रेख, सेवा, पीपल केयर, लोगों की सेवा, और फेयर शेयर। प्रकृति का भी उतना ही हक है जितना आपका मेरा है। वो ऊपर फीड करेंगे, बीच में पक्षी करेंगे, अलग मतलब लेवल्स है ना, और हम नीचे फीड कर रहे हैं। इस साइनर्जी से पूरी पृथ्वी आबाद थी। हमने जहर डाल डाल के प्रकृति को खत्म कर दिया। हमारी मधुमक्खियां वगैरह जो कि पॉलिनेशन करती थी, हर चीज करती थी, सब आर्टिफिशियल सिस्टम है। नेचुरलिज्म पे वापस जाना है तो आ जाओ। कि कोविड से बड़ा मौका नहीं है लोगों को। मैं तो कहता हूं ये करुणा है प्रभु की, कि लोगों की आंखें खोलती है। ठीक है, आप देखिए वातावरण दिनों में क्या हो गया है। गंगा जी, ऋषिकेश, दुनिया की नदियां, पोल्यूशन लेवल काफी। वेनिस में डॉल्फिन्स घूम रहे हैं पानी में। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि इसमें गांव में तो ठीक है, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में हमें ऐसे 2-3-4 बॉडीज में ये मिल जाती हैं जहां पे की पर्माकल्चर प्रोसेस है, बंजर जमीन है, गोचर की जमीनें हैं, चारागाह है ना, तो वहां पे इसको प्लान किया जाता है। ऐसा है, आप प्लान ये करो कि एक गांव से 1-2 दिन के लिए आ जाए। एक गांव से 1 या 1.5-2 आदमी आ जाए, जो वहां के यंग, यूथफुल, प्रोग्रेसिव यूथ है। ठीक है, आज उनको पता भी चल गया है कि ये हमने क्या प्रकृति का हल किया है। और इस समय हमारे प्रकृति के पास और है कितना देने को हमें। हमने तो हर तरफ से खुदेड़ के लिए, कभी कहीं भूकंप है और कभी कुछ, कहीं वार्मिंग है और कहीं ये है। डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट पे बना है, जितना कंक्रीट है, मेरी घर भी हुई है, ये सब बैटरी है। ये दिन में धूप और गर्मी स्टोर करते हैं और जैसे ठंड होता है उसका एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ऊपर से सूर्यदेव दे रहे हैं हमें धूप, और पूरी रात को जब ठंड होना चाहिए तो हम यहां से वापस भेज रहे होंगे कि थैंक यू, आप लो अपनी चीज। मैं सही कितना हुआ तो इसमें किन किन लोगों का रोल है आपके हिसाब से? इनमें हर एक नागरिक का रोल है। ठीक है, हर एक आदमी जब ठान लेगा कि मैंने अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है, तो फिर देखो इस समय उनका रोल कुछ नहीं है जो कि अगले के कंधे से गोली चलाना चाहते हैं। कर्मयोगी को बुलाना,